क्या आपने कभी सोचा है आखिर गणेश जी का जन्म कैसे हुआ था? भगवान शिव ने क्रोध में आकर उस बालक का सिर क्यों काट दिया? लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, आखिर उस बालक को हाथी का सिर कैसे मिला और वह पूरे संसार में प्रथम पूजनीय कैसे बन गए? आज की यह अद्भुत और रहस्यमय कथा आपको अंत तक बांधे रखेगी, क्योंकि कहानी के अंत में आपको पता चलेगा वह रहस्य जिसकी वजह से हर शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। एक दिन देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर स्थित अपने घर में स्नान की तैयारी कर रही थी। वे नहीं चाहती थी कि कोई उन्हें परेशान करे, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव के बैल नंदी को द्वार की रखवाली करने और किसी को भी अंदर न आने का आदेश दिया। नंदी ने पार्वती की इच्छा पालन करते हुए निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन जब शिव घर आए और स्वाभाविक रूप से अंदर आना चाहते थे, तो नंदी को शिव के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्हें अंदर जाने देना पड़ा। पार्वती इस अपमान से क्रोधित हुई, लेकिन उससे भी अधिक इस बात से कि उनके प्रति नंदी की तरह कोई भी इतना निष्ठावान नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने शरीर से हल्दी का लेप लेकर उसमें जीवन फूंककर गणेश जी की रचना की और उन्हें अपना निष्ठावान पुत्र घोषित किया। अगली बार जब पार्वती स्नान करना चाहती थी, तो उन्होंने गणेश जी को द्वार पर पहरा देने के लिए तैनात कर दिया। कुछ समय बाद शिवजी घर लौटे तो उन्होंने देखा कि एक अजनबी लड़का उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर रहा है। क्रोधित होकर शिवजी ने अपनी सेना को उस लड़के को नष्ट करने का आदेश दिया, लेकिन वे सब असफल रहे। देवी जी के पुत्र होने के नाते गणेश जी के पास ऐसी शक्ति थी, इससे शिव आश्चर्यचकित हो गए। यह देखकर कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, आमतौर पर शांत रहने वाले शिव ने उससे युद्ध करने का निश्चय किया और अपने दिव्य क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया, जिससे उनकी तुरंत मृत्यु हो गई। जब पार्वती को इस बात का पता चला, तो वे इतनी क्रोधित और अपमानित हुई कि उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। सृष्टिकर्ता होने के नाते भगवान ब्रह्मा को स्वाभाविक रूप से इस बात से आपत्ति हुई और उन्होंने पार्वती से अपने इस कठोर निर्णय पर पुनः विचार करने की विनती की। पार्वती ने कहा कि वे पुनर्विचार करेंगी, लेकिन केवल 2 शर्तों के अधीन। 1, गणेश को पुनर्जीवित किया जाए और 2, उन्हें सभी देवताओं से पहले सदा पूजा जाए। इस समय तक शिव शांत हो चुके थे और अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने पार्वती की शर्तें मान ली। उन्होंने ब्रह्मा को यह आदेश देकर भेजा कि वे सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर मुख करके लेटे हुए प्राणी का सिर लाएं। ब्रह्मा शीघ्र ही एक बलवान और शक्तिशाली हाथी का सिर लेकर लौटे, जिसे शिव ने गणेश के सिर पर स्थापित कर दिया। उनमें नई जान फूंकते हुए उन्होंने
गणेश को अपना पुत्र घोषित किया और उन्हें देवताओं में सर्वोपरि तथा सभी गणों का मुखिया और गणपति का दर्जा दिया। तो भक्तों, अब आप समझ गए होंगे कि गणेश जी केवल देवता ही नहीं बल्कि माता पिता की आज्ञा, समर्पण और भक्ति के प्रतीक भी हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची निष्ठा और कर्तव्य पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा महान बनता है। अगर आप भी गणपति बप्पा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर लिखें। ऐसी ही कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।